हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है कि इस चैप्टर में बच्चे एकदम बोरिंग फील करते हैं और एकदम रटने जैसा हो जाता है, उसे एकदम अच्छा नहीं लगता है और बहुत बार एग्जाम में एक दिन पहले तो एकदम देख कर ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे बहुत ही फनी तरीके से आप लोगों को समझाया जाए ताकि आप अच्छे से बहुत टाइम तक याद भी रखें और एक बार देख लेने से आपको ये वीडियो तुरंत ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा। पहले तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, है ना। √5 को इरेशनल नंबर साबित करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ये जैसे कि यही क्वेश्चन है ना कि इसमें बताना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम लोगों को मान लेना है कि ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है ना, मान लेते हैं। और अगर बाद में मैं फेल हो गई बताने में कि रेशनल नंबर नहीं है ये √5, तो ऑब्वियसली हम मान लेंगे कि ये इरेशनल ही है। ठीक है, तो बस वही समझ करके बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक इस टाइप से बताने जा रही हूँ कि पहले तो हम मान लेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बताने के लिए कहा गया है इरेशनल, लेकिन मैं क्या मानूंगी कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर होने के लिए फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तभी होगा जब वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। कब होगा? जब √5 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो बिल्कुल √5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो साइलेंट होता ही है किसी भी नंबर के नीचे, तो p/q के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये रेशनल नंबर मैंने माना है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मानना पड़ेगा कि p और q जो है ना, क्या है यहाँ पे? को प्राइम नंबर। p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो को प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि p और q में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, मीन्स p और q का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। मतलब p और q के फैक्टर्स ना कोई और हो ही नहीं सकते, केवल 1 के और वो खुद का। ठीक है, इसके कोई भी फैक्टर नहीं है। मतलब p और q जो है सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होगा और किसी से भी नहीं। ठीक है, तो ये हुआ को प्राइम का नंबर कि इनके कोई और फैक्टर होते ही नहीं है, p और q किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, बस इतना जानना है। ठीक है, तो अब मैं वो ट्रिक बताने जा रही हूँ कि क्या इसमें अप्लाई करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे ये मानना है कि p और q, है ना, √5 कोई यहाँ पे एक लड़की है और p और q क्या है? दो लड़के हैं। ठीक है, p √5 के बगल वाले अपार्टमेंट में रहता है, q √5 के नीचे वाले अपार्टमेंट में है, वो q है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि p भी √5 को पसंद करता है, q भी √5 को पसंद करता है। ठीक है, तो q ने सोचा कि ये p तो उसके बगल में ही रहता है लेकिन ये इससे कभी दोस्ती नहीं कर पाया, तो एक काम करता हूं, क्यों ना मैं ही इससे फ्रेंडशिप करता हूं। ठीक है, तो √5 क्या आया, क्या हो गया? √5 के साथ q ने दोस्ती कर लिया। ठीक है, दोस्ती कर लिया और p अभी भी इसके बगल में रहता है। ठीक है, अब ना ये कुछ समय बीतता गया, ये लोग बड़े हो गए। ठीक है, तो ये बड़े हो गए मतलब स्क्वायरिंग करना है। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समय बीतकर बड़े हो गए, तो ये √5 क्या बन गया? 5 बन गया, और q क्या बन गया? q² बन गया, और ये p भी p² बन गया। ठीक है, अब इसे इक्वेशन 1 मान लेना है और अब इसे भूल जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? p को ना 5 के मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? p को 5 के मान लेंगे। लेट p इज इक्वल टू 5 के। ये 5 के मानने का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? तो p ने सोचा कि यार मैं तो इसके बगल में रहता था लेकिन फिर भी ये मेरे से दोस्ती नहीं की, है ना, तो क्यों ना मैं 5 को जो जो चीजें पसंद है मैं उसे ही अपना लूं। तो इसने क्या किया, अपना एकदम ड्रेसअप लुक ही चेंज कर लिया और p क्या बन गया? 5 को जो पसंद है उसके जैसा बन गया। तो ये क्या बन गया? 5 के। कैसा बन गया? के यहाँ पे लेना पड़ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है, कोई नंबर है। ठीक है, तो p क्या बन गया? 5 के।
समय बीता, ये 5k बन गया है। तो अब अपने इसने अपना लुक चेंज कर लिया। अब देखते हैं कि क्या होता है लुक चेंज करने के बाद। तो ये तो वही है, ये p के जगह पे हम क्या लिखेंगे 5k, क्योंकि p अब क्या बन गया है, लुक चेंज करके 5k बन गया है। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा, मैं इसी को यहाँ पे लिख रही हूँ कि 5k क्या बन जाएगा, 25k स्क्वायर बन जाएगा, है ना। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। अब फ्रेंड अब अगर कटता है तो काट देते हैं, 5 5 जा 25 कट गया। अब इसे मैं लिखूंगी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, और हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, है ना, कि क्या मिला, कि यार ये तो क्या हो गया, है ना, कि p जो है ना, अगर ये 5 यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, p जो है 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर 5 को इधर लाया जाए तो ये डिवाइड में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो 5 अगर नीचे आएगा तो p जो है 5 से डिविजिबल है। और फिर हम नीचे देखें तो पता चला कि q के पास भी अगर 5 को बुलाया जाए तो ये डिवाइड में ही आएगा, तो q भी 5 से डिविजिबल है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये तो को प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के भी टेबल में ना आए, किसी से भी नहीं कटे सिवाय खुद के या फिर 1 से। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही कुछ केस हो गया कि p जो है 5 से भी डिविजिबल हो जा रहा है और q भी 5 से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब दोनों का ही फैक्टर 5 हो गया। तो एक अलग नंबर से ये तो डिविजिबल हो जा रहा है। तो हमारा मानना क्या था, प्राइम नंबर माना था p और q को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे, है ना, दोनों के फैक्टर निकल गए 5। तो इसका मतलब कि हमारा मानना गलत था कि ये रेशनल नंबर है। तो बस हम यहीं पे इन दोनों बातों को यहाँ पे लिख देने हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, p इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे एक और भी लिख सकते हो, सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore p is also divisible by 5। फिर यहाँ पे भी वही लिखना है, since q square is divisible by 5, so therefore q is also divisible by 5। हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम लिखेंगे जो हम लोगों को कंक्लूजन मिला है, यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकला कि p and q are divisible by 5, divisible by 5, so p and q are not co-prime number, को-प्राइम नंबर। इसलिए हमारा मानना गलत था, अब उसको लिखेंगे। कंक्लूजन के बाद क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, आवर assumption is wrong that, क्या रॉन्ग निकला कि √5 is a rational number, so
रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। मुझे साबित करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे। तो फ्रेंड्स फिर वही करेंगे कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम लोगों को इसका, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मानना पड़ेगा, इसका विरोधाभास मानना पड़ेगा, उल्टा, है ना। तो लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। मान लिया। तो फ्रेंड्स रेशनल नंबर होने के लिए वो क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो उसे ही लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू। और यहां पे क्या बताना है कि p और q क्या है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, चलते हैं। अब क्या करेंगे, किसी तरह से हम लोगों को ना रूट 5 को अकेले छोड़ना है और सबको इस साइड ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो वो स्टेप वाइज लेकर चलेंगे ना, एकाएक तो नहीं ले जा सकते। तो फ्रेंड्स पहले क्या करेंगे हम लोग, 2 रूट 5 को लिख देंगे, पहले 3 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो p बाई क्यू है, ये 3 जो इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, q आएगा, q के टेबल में q खत्म हो जाएगा, 1 बचा, 1 के टेबल से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो p होगा, एलसीएम लेकर के घटा रहे, ठीक है। 1 के टेबल में q को मल्टीप्लाई करेंगे, वही डिवाइड करेंगे तो q आएगा, और q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q आएगा, ठीक है। अब रूट 5 को एकदम अचानक से खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि अब 2 की बारी इधर आने की है ना। तो p माइनस 3q डिवाइडेड बाई क्यू। अगर 2 को हम इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ओवर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं, हम लोगों को क्या पता था कि p माइनस 3q, ये जो हम लोग नंबर लेकर चल रहे हैं ये एक रेशनल नंबर है। और फ्रेंड्स रूट 5 के बारे में हम क्या जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्योंकि p और q दो इंटीजर्स थे, को प्राइम नंबर इंटीजर, तो ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि रूट 5 तो हम लोगों को पहले से पता है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मानना था कि रूट 5 एक, सॉरी 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल है, वो गलत हो गया, ठीक है ना। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर and we know that root 5 is irrational number, therefore irrational number is not equal to rational। कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो हमारा मानना गलत था, therefore our assumption is wrong। So 3 plus 2 root 5 is rational, sorry irrational। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 1 नंबर, ठीक है। प्रूव दैट 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल। तो फ्रेंड्स सेम वैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे कि 1 बाय रूट को हम लोगों को क्या मान लेना है, इसका कॉन्ट्रेडिक्शन, इसका विरोधाभास मानेंगे कि 1 बाय रूट 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट 1 बाय रूट 2 इज रेशनल नंबर।
तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, p और q यहाँ पे क्या है, आर को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ, सॉरी, उसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो q इज इक्वल टू पी रूट टू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस रूट को हमेशा हम लोगों को अकेले ही छोड़ने का कोशिश करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्यू बाई हो जाएगा इधर डिवाइड में पे, अब अकेला रूट टू बच गया। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि क्यू और पी क्या है, दो इंटीजर्स हैं और दोनों रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, तो क्यू बाई पी के फॉर्म में है। लेकिन रूट टू हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने पढ़ चुका है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा मानना क्या था, गलत था, कि ये जो है 1/√2 एक रेशनल नंबर है, ये गलत मानना था, इसलिए हम उसको आगे लिखेंगे ऐसे ही फॉर्म में। देयरफॉर p and q are integers and rational number and root 2 is irrational, है ना। p और q रेशनल है और ये इरेशनल है, तो क्या कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमारा मानना गलत था। इस देयरफॉर आवर assumption is wrong. So 1/√2 is irrational. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 नंबर पे। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, 7√5 को इरेशनल बताना है, तो फिर हम उसी चीज को फॉलो करेंगे कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल इंटीजर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो फिर ये अपने रूल्स को फॉलो करेगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर √5 को किसी भी हालत में अकेले छोड़ना है। ठीक है, तो √5 को रह देते हैं, p बाई क्यू जैसे कि तैसे है। 7 को इधर बुलाएंगे तो डिवाइड में होगा, क्योंकि ये साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर हम देख रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर था और रेशनल और √5 खुद क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक रेशनल इरेशनल के बराबर होगा, तो इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत हो जाएगा। देयरफॉर p and q are integers and √5 is irrational, so irrational is not equal to rational। आप इस लाइन को बस समझा देना है, किसी भी हालत में आप इसे आगे पीछे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझाना है आपको कि एक रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मानना जो है गलत हो जा रहा है। देयरफॉर आवर assumption is wrong, so 7√5 is
इरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन 3 का 3। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स तो मुंह जबानी याद हो गए होंगे, है ना, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आने में। तो बस वही रिपीटेशन ही चलता रहेगा इसमें एक्सरसाइज में। ठीक है, प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। चलिए, तो ये इरेशनल है, हम लोगों को क्या मानना है, ये रेशनल है। लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्राइटेरिया या फिर क्या होना चाहिए, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। फ्रेंड्स, p एंड q क्या है उसे लिखेंगे। p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, अब हम लोगों को किसी भी हालत में रूट वाले सेक्शन को अकेले छोड़ना है, बाकी को सबको इस साइड ट्रांसफर करना है। तो रूट 2 तो वैसे ही रहेगा, p क्यू भी वैसे ही रहेगा। ये 6 को बुला लो इधर, तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेकर के इसे घटाएंगे, q से q है ना खत्म, 1 p माइनस 6q हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या दिख रहा है, ये एक रेशनल नंबर था और रूट 2 हम लोगों को पहले से पता है कि ये इरेशनल नंबर होता है। तो क्या फ्रेंड्स ये पॉसिबल है कि एक इरेशनल रेशनल के इक्वल हो जाएगा? कभी नहीं। तो फिर हमको वही चीज को लिखना होगा। देयरफॉर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, है ना, एंड रूट 2 is irrational and we know that, है ना, यहाँ पे आप we know that कर ले, and we know root 2 is irrational, therefore irrational is not equal to rational, कभी भी नहीं हो सकता। therefore our assumption is wrong। our assumption is wrong, so 6 plus root 2 is irrational। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से ये समझ में आया होगा और अब इसे बिल्कुल भी वैसे रटने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझते जाइए और बस वही टॉपिक को रिपीट करते जाइए। थैंक यू।